स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। समाजवादी पार्टी ने तैयार की रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा। एक और बड़ी अपडेट, श्रीकांत शिंदे के इस्तीफे की पेशकश के बाद बैकफुट पर बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, बोली जो छोड़कर चले गए उनको पैसा मिला। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में किसानों का विरोध प्रदर्शन फिर किया, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने तैयार की रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा। दरअसल दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का नया नारा है 80 हराओ बीजेपी हटाओ। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के मतदाता राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर उसकी हार सुनिश्चित करे। बता दें कि इससे पहले जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सभी 80 सीटों पर हार जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और उसके सहयोगी सभी 80 सीटें जीतेंगे। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा करते हैं, लेकिन उनके राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध के संरक्षण मिलता है। भ्रष्टाचार 10% बढ़ गया है राज्य में कई बार। बता दें एक बयान में अखिलेश ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। यादव ने कहा है कि पुलिस सत्ताधारी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रही है। पुलिसकर्मी चांदी लूटने में शामिल थे, थाने से चोरी का सामान बरामद किया जा रहा है। भाजपा की क्या डबल इंजन सरकार है। बता दें कि जाहिर तौर पर बीजेपी के कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हमला करने और एक पुलिसकर्मी के घर से चांदी की बरामदगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का जिक्र कर रहे थे। 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 2019 में केवल 5 सीटें जीती थी और उनमें से 2 रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा से हार गई थी। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सपा केवल 5 सीटें ही जीत सकी थी। बता दें कि यादव ने बयान में आगे कहा है कि बीजेपी सरकार में यूपी इज डूइंग का मतलब हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार है। क्या इन्वेस्टर सिमिटी में देसी पिस्टल की आपूर्ति और निर्माण को एमयू हुए थे? क्या अपराध के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? कौशल विकास के तहत प्रदान किया जा रहा है। व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधाएं देने के बजाय रंगदारी और फिरौती की आज़ादी है। बता दें कि सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार पनपा है। मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? क्या उच्च स्तर पर कोई संलिप्त है? मुख्यमंत्री का अपराध और भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता के दावे याद क्यों नहीं है? बता दें इस बीच यादव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा को 2024 का आम चुनाव में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के दावों को छोड़ दो, बस केवल एक लोकसभा सीट जीते। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, बोली जो छोड़कर चले गए उनको पैसा मिला। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी ने देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी है। बता दें कि प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में एक महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां चुनावी वादों की झड़ी लगा दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। उनके निशाने पर वो भी रहे जिनके लिए 5 साल पहले उन्होंने वोट मांगा था, मगर अब पाला बदल चुके हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास के बाद साल 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार को मात्र 15 माह में सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसमें उनके अपनों ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था। आज जब प्रियंका गांधी जबलपुर में मंच से संबोधित कर रही थी तब वो इसका जिक्र किए बिना नहीं रह पाई। उन्होंने नाम न लेते हुए इशारों में कांग्रेस से भाजपा बने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप के विधायकों पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा
कि देश में धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, मगर जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ दी और अपनी सरकार बना ली। इसके बाद उन्होंने सिंधिया और उनके कैंप के नेताओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ नेता हमारे भी ऐसे थे जो छोड़कर चले गए, उन्हें इसके लिए पैसा मिला। बता दें, साल 2018 के आखिर में 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इनमें मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य था जहां मुकाबला बेहद नजदीक रहा था। बता दें, कांग्रेस ने निर्दलीय और बसपा सपा के समर्थन से सरकार बना ली। सीएम पद की आस लिए बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ मलते रह गए और ताज कमलनाथ के सर सजा और अगले साल हुए आम चुनाव में सिंधिया लोकसभा सीट भी गंवा बैठे। बता दें, इसके बाद एक तरह से वो पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। सिंधिया की नाराजगी ने आखिरकार मात्र 15 माह पुरानी कांग्रेस सरकार के अंत की पटकथा लिख दी। सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के बाद पहले से ही जादुई आंकड़े से पीछे रह गई कांग्रेस अल्पमत में आ गई और आखिरकार मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन से पहले कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। किसी जमाने में कांग्रेस में राहुल गांधी को यूथ ब्रिगेड के कद्दावर चेहरे रहे सिंधिया अब प्रदेश में पार्टी के सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। चलिए अगली खबर। श्रीकांत शिंदे के इस्तीफे की पेशकश के बाद बैकफुट पर बीजेपी गठबंधन पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कह दी बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, कल्याण लोकसभा सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के डिंबावली में एक स्थानीय मुद्दे पर इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य बीजेपी इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए शांति दिख रही है। बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के डिंबावली इकाई ने मानपाड़ा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े पर उनके स्थानीय नेता नंदू जोशी को छेड़छाड़ के मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया और मांग की कि अधिकारी का तुरंत तबादला कर दिया जाए। पार्टी इकाई ने यह भी कहा कि वो शिवसेना के साथ सहयोग नहीं करेगी और इस सप्ताह के शुरू में दावा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बता दें, शनिवार को एक स्पष्ट संकेत में कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। राज्य के पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, यह एक स्थानीय मुद्दा है, न कि राज्यव्यापी। मैं मंत्री रविंद्र चौहान से बात करूंगा और हम देखेंगे कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। बावनकुले ने कहा है कि कल्याण में बीजेपी शिवसेना गठबंधन लंबे समय से विजय रहा है। स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल करने की आवश्यकता है। मैं सांसद श्रीकांत शिंदे से भी अपील करूंगा कि वो इस मुद्दे को आगे न बढ़ाएं। मुझे यकीन है कि वो फिर से कल्याण से बीजेपी शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और शानदार जीत दर्ज करेंगे।